देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तरी का आधा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान मुस्तकिल एक सवा महीने से इलेक्शन मोड में है और आने वाले 4 जून को नतीजे आएंगे। कई मरहले के इलेक्शन अब तक हो चुके हैं और एक जागरूक जिम्मेदार वोटर होने के नाते हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और वो उस दिन जरूर निकले और निकल करके अपने हिस्से का वोट करे, अपना वोट करे। एक वोट की बड़ी अहमियत है इस इलेक्शन में और चूंकि आपका एक वोट एक आम आदमी का भी एक वोट, एक खास आदमी का एक वोट, आप यूं समझें कि नरेंद्र मोदी जी का, पीएम मोदी का भी एक वोट हो सकता है, एक देश के किसान का भी एक वोट उतना ही अहमियत रखता है। तो इसलिए अपने वोट की कद्र करें और उसको समझें और उसको यूं ही बहाने की बजाय सोच समझकर और आने वाले 5 साल के लिए वोट करें। हम वोटों की बात कर रहे हैं और एक वोट की बात मैं कई बार कर चुका हूं। तो एक वोट से भी सरकारें गिर जाती हैं, लोग हार जाते हैं, एमपी बनते बनते रह जाते हैं, एमएलए बनते बनते रह जाते हैं और माजी में तारीख में ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको मिलते हैं जिसमें एक वोट से कोई शख्स हार जाता है, कोई एमएलए बनते बनते रह गया, कोई सरकार गिर गई, वाकयात रहे हैं। इसलिए एक वोट की भी बड़ी अहमियत है। इस रिपोर्ट में कुछ इंसिडेंट्स बताता हूं जिसमें एक वोट के फर्क से लोग हारे हैं और ये जो कंटेंट है ये मुझे सोशल मीडिया पर मिला और उसको मैंने गूगल पर जाकर के उसकी सत्यापित करने की, उसको टेस्ट करने की कोशिश की, उसका फैक्ट चेक किया। तो कई मामलात में तो मुझे फैक्ट चेक मिले हैं, लेकिन कुछ एक मामलात में जो इंटरनेशनल है उसमें मुझे गूगल पर वो चीजें नहीं मिल पाई हैं। राजस्थान के चुनाव में सीपी जोशी सीएम के उम्मीदवार थे और एक वोट से चुनाव हार गए थे। उनके लिए अफसोस की बात यह रही कि उनकी पत्नी और मां मंदिर गई हुई थी, इसलिए वोट नहीं डाल सके और वो चुनाव हार गए। एक और नेता हैं कृष्णमूर्ति। बात कर्नाटक विधानसभा 2004 के चुनाव की है। AR कृष्णमूर्ति जनता दल सेक्युलर से उम्मीदवार थे। उनके सामने ध्रुव नारायण थे। उन्हें 40,752 वोट मिले और जबकि कृष्णमूर्ति को 40,751 वोट मिले थे। कृष्णमूर्ति को एक वोट का अफसोस हो रहा था। हैरानी की बात यह थी कि कृष्णमूर्ति के जो ड्राइवर थे वो मसरूफियत की वजह से अपना वोट डाल नहीं सके थे क्योंकि उसे समय नहीं मिल पाया। अगर वो वोट डाल देते तो कृष्णमूर्ति जीत जाते। आपको अच्छी तरह मालूम है कि 1999 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त संसद में बाकायदा जब उनका फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो उसमें एक वोट से उनकी सरकार हार गई थी। 1999 की बात है। AIADMK के समर्थन वापस लेने के बाद वाजपेयी सरकार को विश्वास प्रस्ताव रखना पड़ा था। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 269 और उसके अगेंस्ट में 270 वोट पड़े और सरकार गिर गई थी। जरूरत सिर्फ एक वोट की थी और इस बात का उस समय की एनडीए सरकार को बहुत अफसोस रहा। बस एक ही वोट उनके पक्ष में अगर आया होता तो सरकार उनकी बच गई होती। आपने अहमद पटेल का नाम सुना होगा कि कांग्रेस की सियासत में, देश की सियासत में अहमद पटेल एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा रहे हैं। लंबे समय तक वो सोनिया गांधी के सलाहकार रहे। कांग्रेस में बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा चेहरा था। कांग्रेस में बहुत अहम डिसीजंस पार्टी लेवल पर, संगठन लेवल पर वो लिए जाते थे, उसमें उनका मसला जरूर शामिल रहता था। अहमद पटेल आधे वोट से अपना राज्यसभा का इलेक्शन जीते थे। 2017 में जब गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा था उस वक्त कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल थे। कांग्रेस के ही 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इसके बाद उनके वोट रद्द हो गए। उसके बाद उनकी जीतने की संभावना थी वो मुश्किल हो गई थी, लेकिन उनके जो मुखालिफ हैं उनको 43.5 वोट मिले, नहीं 43.5 वोट मिला और अहमद पटेल को 44 वोट मिला। इस तरह से वो आधे वोट से चुनाव जीते थे। बड़ी मुश्किल हुई थी, बहुत चर्चा में रही थी ये खबर। अहमद पटेल जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो पूरे देश की निगाहें, पूरे मीडिया की निगाहें उस तरफ थी, डे टू डे अपडेट्स आ रहे थे, तो गोया कि बड़ी मुश्किल हुई थी उस वक्त। आपने देखा कि हमने कुछ स्टोरीज आपको नेशनल बताई और उसमें एक वोट की अहमियत हमने बताने की कोशिश की। ये स्टोरी हमको सोशल मीडिया के जरिए से मिली थी। इसको सत्यापित करने के लिए, इसका फैक्ट चेक करने के लिए हमने गूगल का सहारा लिया।
कुछ स्टोरीज का फैक्ट चेक हमने किया, लेकिन कुछ स्टोरीज का फैक्ट चेक हम नहीं कर पाए। लेकिन हम इस स्टोरी के जरिए से आपको ये बताना चाह रहे हैं, एक वोट की जो अहमियत है हमारे आपके लिए इस डेमोक्रेसी के अंदर बहुत अहम है। इसलिए जब भी आप वोट करने के लिए निकले तो आप ये मत देखें कि आपकी वोट से क्या होगा, बल्कि आपका वोट बहुत अहम है। आप घर से निकलें और अपने दोस्तों के साथ जाएं, अपने फैमिली के साथ जाएं और पूरा वोट करें। एक वोट की अहमियत समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप अपने घर से निकलें और जिस दिन आपका की बारी हो, आपके यहाँ वोटिंग हो रही हो, आप निकल करके वोट करें। इसकी बात की परवाह किए बगैर कि आपकी वोट से क्या होगा। हमने दिखाया यहाँ पर कि एक वोट से एमएलए नहीं हो पाए लोग, एमपी नहीं हो पाए, लोगों की सरकारें गिर गई। तो ये एक वोट बहुत मानी होता है आखिर वक्त में। तो इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है और निकल करके वो तब्दीली जो आप देखना चाहते हैं सरकार बनाने के हवाले से, वो तभी हो सकती है जब अपने घरों से निकल करके अपना वोट करेंगे।